कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार। जैसा कल हम लोगों ने घरेलू नुस्खे के ऊपर बात की थी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को ठीक रखने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे हम यूज़ करें, कल हमने उस पर बात की थी। तो मेरे पास कुछ पेरेंट्स के मैसेज आए कि उनको बच्चों को कोई दिक्कत है। वैसे हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं, छोटे बच्चे लेकर के आते हैं माँ बाप। तो उनमें एक्चुअली क्या दिक्कत नज़र आती है कि उम्र के साथ उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो ग्रो नहीं कर रहा होता है। तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ये होता है जो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होता है कि जो हार्मोन एज के साथ डेवलप होना चाहिए डेवलप पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए तो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। मेनली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही चेक होता है, मगर उसकी हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है। उसका भी एक एज के साथ ही इलाज शुरू होता है। तो जब तक वो इलाज शुरू ना हो, ये तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा पहले जा करके, अपने आप से इसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर जब तक आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचते, उस एज तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो हमने कल चीज़ें बताई थी 4-5 चीज़ें, उनका आप डाइट में इनका ज़रूर प्रयोग करें ताकि बच्चे में नेचुरल जो हार्मोन है वो ग्रो करता रहे। 5 चीज़ें वही थी कि पहले नंबर पे हमने शलगम बताई, सेकंड उड़द की दाल साबुत, तीसरा मोरिंगा सहजन, और चौथा चेरी, और 5वां देसी घी। ये 5 चीज़ें हम लोगों ने बताई थी, तो उसका प्रयोग करें। और ऐसा नहीं है कि ये इसको बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म, एक तरह की बीमारी होती है। अब ये टीनेज में भी होती है, बच्चों में भी होती है, और ये बड़ों में भी रहती है। बड़ों में अगर होती है तो इसके जो हमें लक्षण नज़र आते हैं, इसमें लॉस ऑफ डिज़ायर ऑफ सेक्स यानी लॉस ऑफ लिबिडो, जिससे कि सेक्स में इच्छा ही कमी हो जाती है। दूसरा, इरेक्शन में कमी आ जाती है, तनाव कम हो जाता है। जो स्पर्म क्वालिटी होती है, जो उसमें स्पर्म होने चाहिए सीमेन में, वो क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दूसरा, छाती जो है, छाती जो है वो लेडीज़ की तरह लटक जाती है। तो ये लक्षण नज़र आते हैं। तो वहाँ पे भी हमें हार्मोन थेरेपी, या फिर अगर अंदर हार्मोन नहीं बन रहा है तो एक्स्ट्रा हार्मोन देना पड़ेगा। और अगर हम दवाई से उस हार्मोन को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयों में काफ़ी सारी मेडिसिन इस तरह की हैं जो हार्मोन बनाने में हेल्प करती हैं, तो हम उनके साथ उस हार्मोन को बना लेते हैं और उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। मगर इस चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा। ऑनलाइन या मैं अभी आपको कैमरे पे रील में आपको ऐसा कुछ बताऊं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। आज के लिए इतना ही। अब हम अगर आगे कोई एपिसोड बना रहे हैं तो शायद जोड़ों के दर्द के ऊपर बनाएंगे कि हम जोड़ों को किस तरह से ठीक रखें। अगर जोड़ों में दर्द है तो उसको कैसे ठीक करें। ऑपरेशन की कुछ नौबत आ गई है तो ऑपरेशन से किस तरह से बचें, या ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, कैसे पता लगेगा कि हमारा जोड़ ठीक है या नहीं है। हम इन सब चीज़ों पे अब आगे चर्चा शुरू करेंगे। लगभग इसके शायद 8-10 एपिसोड ज़रूर बनेंगे। तो जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमें यूट्यूब पे आप फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और टाइम टू टाइम जितनी भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो तब तक के लिए नमस्कार।